नमस्ते दोस्तों। जिसे बात बात पर गुस्सा आता है वो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। ये कहानी सुनो, क्योंकि इसमें छिपा है वो सबक जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आकाश एक गांव का सीधा साधा लड़का था। मेहनती, ईमानदार, पर एक भयानक कमी थी उसमें। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका चेहरा लाल हो जाता, आवाज तेज, और सामने वाले को नीचा दिखाने में जरा भी देर नहीं करता। मां से लड़ाई, बहन से झगड़ा, बापू की बात पर भड़कना, यह उसका रोज का व्यवहार बन गया था। गांव वाले कहते, उससे मत उलझना, वो तो बात बात पर भड़कता है। आकाश को लगता कि दुनिया उसे नहीं समझती, लेकिन सच्चाई ये थी, उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन चुका था। एक दिन वो खेत से लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा लड़का उसकी साइकिल से टकरा गया। बस आकाश फट पड़ा। अंधा है क्या? दिखता नहीं। लड़का कांपने लगा। बाद में पता चला वो दिव्यांग था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग कहते, अब तो आकाश की इंसानियत भी मर गई है। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में एक नए टीचर आए, शैलेश सर। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगी को जीना सिखाते थे। पहले ही दिन उन्होंने पूछा, बच्चों, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आकाश ने सिर झुकाकर कहा, गुस्सा। शैलेश सर मुस्कुराए। कमजोरी बताना बहादुरी है, अब इसे ताकत बनाना तुम्हारा काम है। उन्होंने आकाश को एक खाली गिलास दिया और कहा, हर बार जब गुस्सा आए इसमें थोड़ा पानी डालना और हफ्ते के अंत में इसे लेकर आना। हफ्ते के अंत तक गिलास भर चुका था। इतना पानी क्यों भर गया? हर दिन गुस्सा आया सर, कभी बहन से, कभी मां से, कभी किसी बात पर। शैलेश सर बोले, ये गिलास तेरे क्रोध का प्रतीक है। जब ये भरता है तू सोच भी नहीं पाता। क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी भी ऐसे ही छलक जाए? अब आकाश सच में बदलना चाहता था। शैलेश सर ने उसे 3 नियम दिए। 1, गुस्से में 1 से 50 तक गिनती करो। 2, जिस बात पर गुस्सा आए उसे लिखो 3। हर बार सोचो, सामने वाला वाकई में गलत है या तुझे ज्यादा उम्मीद थी? आकाश ने इन नियमों को अपनाया। एक दिन उसका दोस्त दीपक किताब गिरा बैठा। पेज फट गया। पहले होता तो आकाश फट पड़ता, पर अब उसने गिनती शुरू की। 1, 2, 3 और 50 तक पहुंचते हुए बोला, कोई बात नहीं दीपक, अगली बार ध्यान रखना। अब आकाश बदल चुका था। ना झोर की आवाज, ना तुनक मिजाजी, चेहरे पर शांति, शब्दों में संयम। मां ने गले लगाकर कहा, अब तू वही आकाश लग रहा है जिससे हमें प्यार है। बापू बोले, अब तू मर्द बन रहा है जो अपने आप पर काबू रखता है। अब स्कूल के छोटे बच्चे कहते, भैया हमें भी गुस्से पर काबू पाना है, हमें भी सिखाओ ना। आकाश ने क्रोध प्रबंधन कार्यशाला शुरू की। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। एक रात वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। एक लाइन पर नजर गई, जिस दिन मैंने गुस्से को जीता उसी दिन मैंने खुद को पाया। फिर उसने एक और लाइन जोड़ी, गुस्सा तब तक राक्षस है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। एक बार पहचान लिया तो वही गुस्सा हमें मजबूत बना सकता है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में गलत करना बुरा है। अगर आप भी कभी अपने गुस्से से अपनों को खो बैठे हैं, तो आकाश की तरह बदलना शुरू कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जिसे गुस्सा बहुत आता है। शायद ये कहानी उसकी जिंदगी भी बदल दे।